वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास संयुक्त अकाउंट्स अकेडमी। अभी जो क्लास हम करेंगे वो क्लास 12 का है। इसके पहले हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आप लोग को रेशियो निकालना, गुडविल का ट्रीटमेंट बताना, हिडन गुडविल सब तरह का बता चुके थे। आज जो वेरी नेक्स्ट स्टेप है वो हो गया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आज कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसका जर्नल एंट्रीज लिख देंगे, समझा देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा बना देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मेरा आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए रिवैल्यूएशन क्या होता है। रिवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन। इसका आवश्यकता क्यों पड़ता है? सपोज कीजिए कि हम लोग कहीं बिजनेस कर रहे हैं पिछले 10 साल 20 साल से, तो जो एसेट्स हम पिछले 10 साल में खरीदे होंगे, खरीद के रखे होंगे, उस एसेट का वैल्यू आज तो वो वैल्यू नहीं होगा जो 10 साल पहले हम खरीदे थे या 10 साल से हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, वो मेरा वैल्यू नहीं रहता है। मार्केट के हिसाब से वैल्यू क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है। जैसे लैंड है, लैंड का वैल्यू कभी भी क्या होता है, घटता नहीं, वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है। तो मानिए कोई लैंड आप 10 लाख में खरीदे थे आज से 10 साल पहले, तो आज तो 10 लाख नहीं रहा होगा, उसका कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया होगा, रिवैल्यूड हो गया होगा। उसी तरह कोई कोई एसेट डिक्रीज भी करता है, जैसे बिल्डिंग आपको डिप्रिसिएट कर सकता है, मशीन डिप्रिसिएट करता है। तो किसी भी एसेट का वैल्यू का या लायबिलिटी का वैल्यू ऐसा नहीं रहता है जैसे शुरू में रहता है, उसको क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो इस चेंजेस को हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूड करते हैं, फिर से दिखाते हैं। ऐसा जरूरत क्यों पड़ता है कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो आप उससे क्या मांगते हैं, कैपिटल मांगते हैं ना, कि भाई आप कैपिटल दीजिए, ठीक है। तो कोई भी आदमी अगर आपका बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसको सबसे पहले ध्यान क्या जाएगा कि इस पैसा का हमको रिफंड मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, सीधा सीधा हिसाब, ठीक है। तो इस सीधा सीधा हम भी अगर किसी को लोन देंगे तो हम भी सोचेंगे ना भाई कि वो पैसा लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता है। तो पार्टनर कैसे एनालाइज करेगा कि वो पैसा लौट सकता है नहीं लौट सकता है? तो क्या करता है, सारा एसेट्स का वैल्यू को रिवैल्यूड कर देता है, ठीक है, कि फिर से एसेट के वैल्यू को चेंज कीजिए और देखिए क्या हो रहा है। और लायबिलिटीज का वैल्यू कीजिए, एसेट माइनस लायबिलिटी कर लीजिए, आपको नेट एसेट आ जाएगा। तो पता चलेगा कितना नेट एसेट है और कितना मेरा कैपिटल है। कैपिटल अगर लगाएंगे तो हम नुकसान में जाएंगे या फायदा में जाएंगे, ठीक है। बहुत समय क्या होता है, फार्म का एसेट ज़्यादा वैल्यू पे दिखाया रहता है, तो नया पार्टनर पैसा लगाने से क्या होता है, नुकसान होने का संभावना रहता है कि हो सकता है उतना एसेट का वैल्यू ही ना हो या लायबिलिटी कम दिखाया गया हो, ठीक है। तो इसके लिए इसको रिवैल्यूएशन करना जरूरी है। तो चलिए इतना तो हम समझा दिए। तो इस जो रिवैल्यूएशन के दौरान, ये रिवैल्यूएशन के दौरान में जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, चाहे जो भी हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो क्या होगा, पुराना पार्टनर्स को ही लेना पड़ेगा। नया पार्टनर उसमें एंटाइटल नहीं होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी आया ही है। 1 साल बिजनेस करने के बाद वो एंटाइटल होगा प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में जो भी हम लोग एंट्री करेंगे उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, इफेक्ट होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स को होगा, नया पार्टनर को नहीं होता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन of assets and liabilities. Number 1, for increase in value of asset। अगर assets का वैल्यू बढ़ जाए, तो asset का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे लिए क्या हो, फायदामंद होता है ना। कोई भी asset का वैल्यू अगर बढ़ गया तो फार्म के लिए क्या होता है, फायदा होता है। तो उसके लिए क्या लिखेगा, assets account debit to revaluation account being increase in value of asset taken into revaluation account। एसेट्स का जो वैल्यू बढ़ा, तो कहाँ ले लिया हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सिमिलरली एसेट का वैल्यू घट भी तो सकता है। फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू घट जाए तो क्या है, नुकसानदेह होता है। कोई भी एसेट का वैल्यू अगर डाउन हो रहा है तो घाटा भी जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट टेकन इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया। थर्ड देखिए, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी क्या होता है, दायित्व होता है।
लाइबिलिटी बढ़ने से किसी को अच्छा लगता है? मानिए मेरे पास हिसाब आया कि कोई क्रेडिटर्स हमसे 20,000 रुपया पाता है, ठीक है। अब जब फिर से हम लोग हिसाब करने बैठे तो देखे नहीं 20 नहीं 22,000 पा रहा है, तो 2,000 मेरा माथा में क्या हो गया, बोझा चढ़ गया ना। तो लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, नुकसान होता है। आपका लाइबिलिटी वैल्यू बढ़ रहा है, दैट मीन आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंट्री कीजिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट being increase in value of liability taken into revaluation account, ठीक है। सिमिलरली फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी का वैल्यू घट जाए, ठीक है। जैसे मानिए आपको मालूम चला 20,000 देना था, नहीं अभी 20,000 नहीं देना है, हिसाब किताब में 15,000 आया, तो मेरा 5,000 क्या हो गया, बच गया ना। तो लाइबिलिटी का वैल्यू घटने से क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो इसके हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग डिक्रीज in value of liability taken into revaluation account, ठीक है। फिर देखिए इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो सकता है चाहे लॉस। तो फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर करना होगा, नया पार्टनर को मतलब नहीं है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to old partners capital account, being profit on revaluation transferred to old partners capital account। सिमिलरली लॉस भी हो सकता है, फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो जाए तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आप देखिए ये तो रिवैल्यूएशन का हो गया। 7th क्या लिखते हैं, फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व फंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए न्यू पार्टनर का एडमिशन के समय में यदि बैलेंस शीट में, पिछले बैलेंस शीट में जो पुराना बैलेंस शीट है फार्म का, उसमें कोई रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है, तो नियम क्या होता है कि उसको ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का चीज़ है। नया पार्टनर तो आ जाए ना, तो जो भी रिजर्व जमा किया होगा या जो पिछले साल का प्रॉफिट बचा होगा वो पुराना पार्टनर कमाया था, नया पार्टनर तो नहीं कमाया था। तो पुराने पार्टनर के बीच हम लोग क्या करते हैं, बांट देते। इसके लिए हम लोग क्या एंट्री कर सकते हैं, जैसे रिजर्व फंड रहेगा तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व फंड एंड पीएल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। देखिए सिमिलरली फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल है ना, ये लॉस, जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस
ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसका हम लोग क्या करेंगे, एक रिवॉल्यूशन अकाउंट को ड्रॉ करके हम देख लेते हैं कैसे निकालना है ना। जैसे देखिए ये हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट खोल रहे हैं हम लोग, तो माथा में क्या रखना है, देखिए जब जर्नल नहीं करना पड़ेगा तब लिखना होगा बाई एसेट, इस साइड में लिखिएगा बाई एसेट इंक्रीज, एसेट अगर बढ़ा तो इधर लिख दीजिए टू एसेट्स डिक्रीज माने घटा, इसका मतलब बढ़ा। टू लाइबिलिटी इंक्रीज, अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो डेबिट में लिखना है, ठीक है। अब बाई लाइबिलिटी डिक्रीज, अगर घटा तो इधर लिखना है। फिर प्लस माइनस करना है, माने इस साइड ज़्यादा आ गया इस साइड कम है तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या लिख देंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली अगर इस साइड में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस साइड ज़्यादा ना, फिर तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये आज हम लोगों को बताएं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी में क्या एंट्री होगा, रिजर्व फंड वगैरह क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए आप लोग इसको देखिए, नेक्स्ट क्लास कल या परसों फिर जब हम वीडियो डालेंगे तो इस पर पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, फुल क्वेश्चन, और जो बुक यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करेंगे। तब तक में मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।